इस लोएड एसी में कूलिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ये जिस एरिया में लगा हुआ ये एसी पूरा का पूरा कुलवरी इलाका है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो अब हम लोग इसका जेट पम्प सर्विस करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि इसका जो गंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल पाए। उससे पहले कुछ आप नोटिस कीजिए इसमें गंदगी किस तरह से आ चुका है। फिल्टर पूरा का पूरा गंदगी से ब्लॉक था, क्योंकि कस्टमर बहुत समय से सर्विसिंग नहीं करवाए थे। सर्विसिंग जो हुआ था उनका नॉर्मल सर्विस हुआ था, लेकिन अब मशीन में जेट पम्प मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं कूलिंग कॉइल में डस्टिंग किस तरह से आ चुका है। ज़्यादा डस्टिंग होने से हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हवा का जो फ्लो रहता है इंडोर यूनिट का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम आता है। हवा का फ्लो जब कम मिलेगा तो उसका कूलिंग भी कम हमें देखने को मिल पाएगा। तो यही कंडीशन इस एसी में हो गया है, लोएड के इस एसी में, कि कूलिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इसका हम लोग जेट सर्विस करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि इसमें जो कूलिंग होता है वो पहले की तरह कूलिंग बढ़ जाए, और उसका जो हवा का फ्लो होता है, जो अभी इस कंडीशन में हवा का फ्लो कम हो चुका है, अब हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग सारे कंडीशन में सारे जगह को नोटिस किए, देखे और समझ गए कि इसका कवर वगैरह ओपन करके भाई सर्विस जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो 3 स्क्रू नीचे के साइड में था और 3 से 4 स्क्रू हम लोगों का ऊपर के साइड में था। तो फिल्टर हम लोगों ने सबसे पहले निकाला, और फिल्टर का डस्टिंग जैसे मैंने आप लोग स्टार्टिंग में देखा है, फिल्टर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग था। और यहाँ पर हमारा जो जेट पम्प मशीन है वो हम लोग रेडी कर रहे हैं, ताकि जेट पम्प मशीन रेडी होने के बाद इसका पूरा क्लीनिंग कर सकें। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रू हम लोग ओपन करना होगा। फिल्टर वगैरह तो निकाल चुके हैं भाई। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू का ये एरिया है नीचे के साइड से। स्क्रू आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ता है, ताकि आपका जो कैबिनेट होता है वो बहुत आसानी से वो बाहर के साइड में निकल सके। अगर आप स्क्रू ओपन नहीं कीजिएगा तो आपका कैबिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगा, ना ही अच्छे तरीके से सर्विस हो पाएगा। तो एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ, दो हुआ, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। इस तरह से ऊपर भी स्क्रू है, और एक स्क्रू ऊपर के साइड में था जहाँ पर हम लोगों का डिस्प्ले का जैक है। तो हम लोग इस स्क्रू को भी ओपन करेंगे और डिस्प्ले के जैक को वहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले के जैक को निकालना वहाँ पे ज़रूरी है, ताकि हमारा जो कैबिनेट है साथ ही साथ वो बाहर जा पाएगा। तो ये ढक्कन था, कवर था भाई, इस ढक्कन को हम लोगों ने निकाल दिया। अब ऊपर के साइड में इसका लॉक रहता है कैबिनेट के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉक रहता है, देख सकते हैं आप, इस तरह से लॉक रहता है। इस लॉक को बस पकड़ करके ऊपर के साइड जब हम लोग पुश करेंगे तो बहुत आराम से ये लॉक, हमारा कैबिनेट का लॉक ओपन हो जाएगा, और हमारा जो कैबिनेट है बहुत ईजी वे में ये बाहर आ पाएगा। तो लॉक तो जैसे कि नॉर्मली आपको मैंने दिखा दिया। अब बच जाता है यहाँ पे स्क्रू। स्क्रू हम लोग अब इसको ओपन करेंगे। आप जो मैंने आपको लॉक दिखाया था वो स्क्रू ओपन करने के बाद आप लॉक को ओपन कीजिएगा तो ज़्यादा इजी होगा। मैंने आप लोग दिखाने के लिए आप लोग को वो लॉक को ओपन किया था, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि लॉक को ओपन करना ज़रूरी है, तभी हमारा कैबिनेट अच्छे तरीके से बाहर निकल पाएगा। तो सारा स्क्रू को मैं 1 बाय 1 करके ओपन कर रहा हूँ, ताकि ईजी वे में हमारा काम हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, कि आप बहुत समय से अगर जेट पम्प का सर्विस नहीं करवाए हैं, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, रेगुलर बेसिक में आपका एसी चल रहा है, तो उसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ख़ास करके एरिया भी डिपेंड करता है, जिस एरिया में ये लगा हुआ है पूरा का पूरा कुलवरी इलाका है। तो कुलवरी इलाका में क्या होता है कि डस्टिंग बहुत ज़्यादा है वो एब्जॉर्ब करता है, आउटडोर यूनिट भी और हमारे इंडोर यूनिट भी। तो इस कंडीशन के में क्या होता है कि हम लोग को सर्विसिंग बहुत ही बेहतर तरीके से करवाना पड़ता है। साल में कम से कम 2 3 सर्विसिंग तो भाई जेट पम्प का बिल्कुल ये मांगता है एसी, ताकि वो अच्छे तरीके से क्लीन हो सके। तो इस चीज़ का माइंड में आपको रखना है कि आप जिस एरिया में रहते हो उस कंडीशन के हिसाब से सर्विसिंग आपको, मेंटेनेंस आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। तो यहाँ पर सारा स्क्रू हम लोग 1 बाय 1 करके बस ईजी वे में ओपन कर रहे हैं। स्क्रू ओपन करने के बाद डायरेक्ट हमारा कैबिनेट ये बाहर आ जाएगा। 2 स्क्रू हम लोग का ओपन हो चुका है इजी वे में। अब हम लोग का तीसरा स्क्रू भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, ताकि आराम से स्क्रू हमारा बाहर आ सके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैबिनेट को हम लोग ईजी वे में निकाल लेंगे। तो थोड़ा समय आप लोगों को देना पड़ता है एसी का सर्विसिंग करने के लिए, ऐसे नहीं जल्दबाजी में आपको कोई ख़राब काम नहीं करना, ताकि कस्टमर का काम ख़राब हो। तो देखिए कैबिनेट कितना आराम से बाहर अभी आ जाएगा। नॉर्मली आप देख सकते हैं ऊपर का कुछ लॉक था, तो हम लोग ने लॉक को ओपन कर दिया है। अब देख सकते हैं कैबिनेट बहुत आसानी से बाहर आ गया भाई। अब हम लोग का बच जाता है अंदर का कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल में क्या करना होता है, इसका हम लोग को कवर लगाना पड़ता है। जो कवर हम लोग लगा देंगे तो हम लोग को बहुत इजी वे में हम लोग का सर्विसिंग हो पाएगा। अब मैं आप लोग कूलिंग कॉइल का अंदर का भी टेस्टिंग दिखा लेता हूँ यहाँ पे, कि आप देख सको कि टेस्टिंग किस तरह से उसमें स्टोर हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा भाई गंदगी से एसी भर चुका है। तो चलिए हम लोग कवर लगा देते हैं। इस कवर को हम लोग इसको पहनाएंगे, उसके बाद इसमें सर्विसिंग करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना आप लोगों को, आपको जो पीसीबी होता है इंडो यूनिट का, यहाँ पर प्लास्टिक का कवर मैंने लगाया है पीसीबी के पास। अगर आप पीसीबी को हटा सकते हो तो आप हटा देना, लेकिन हम लोगों को पता है ये चीज़ कि हम लोग पीसीबी में अगर प्लास्टिक वगैरह सेफ्टी लगा देते हैं तो पीसीबी में कोई तरह का नुकसान, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग सर्विस करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसको हटा देना चाहिए पीसीबी को इंडो यूनिट का, तो आप पीसीबी को बिल्कुल हटा देना, ठीक है। तो ये काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा मशीन वगैरह सारा रेडी है, तो हम लोग सर्विसिंग का प्रोसेस चालू करेंगे।
यहाँ देख सकते हैं सर्विसिंग हम लोग यहाँ पे चालू कर चुके हैं। तो इंडो यूनिट का पूरा ब्लोअर को सबसे पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद कूलिंग कॉइल को साफ़ करेंगे। ब्लोअर को आपको अच्छे तरीके से सफाई करना पड़ता है, ताकि जब हमारा ब्लोअर साफ़ हो जाएगा तो उसका हवा का फ्लो भी बहुत ही बेहतर मिलेगा हमें देखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा समय दे करके मैंने ब्लोअर को बहुत अच्छे तरीके से सफाई किया है। और इस ब्लोअर का जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग कूलिंग कॉइल को वॉश करेंगे। कूलिंग कॉइल को वॉश करने के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग आपका जो यूनिट होता है बाहर वाला यूनिट, ऑड यूनिट जिसे हमें कहते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सर्विस करके क्लियर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कूलिंग कॉइल को भी अब साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कूलिंग कॉइल भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग का जब कूलिंग कॉइल प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगा तो ये 100% हमारा इंडो यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको काम करना पड़ता है भाई। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का काम बस कंप्लीट हो चुका है, और कूलिंग कॉइल का सफाई बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है। कूलिंग कॉइल बहुत ही क्लीन आपको नॉर्मली देखने को मिल पा रहा होगा। तो हम लोगों ने समय दिया है, मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया है अच्छे तरीके से, ताकि कस्टमर भी संतुष्ट हो और हमारा जो काम है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो समय देकर के ये काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी है भाई काम कंप्लीट जल्दी जल्दी करना है, पैसे लेना है कस्टमर से और निकल जाना है, ऐसा नहीं है। समय देकर के काम करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लम दोबारा ना आ सके। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि ऊपर का जो साइड होता है उसको भी हम लोगों को क्लीन करना पड़ता है। तो ऊपर का साइड भी मैंने क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। क्लीन करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट ऑडियो यूनिट के पास आ चुके हैं। ऑडियो यूनिट के पास अब हम लोग इसका कंडेंसर जो रहता है उसको हम लोग वॉश करेंगे सही तरीके से, क्योंकि कंडेंसर को भी वॉश करना बहुत ही बिल्कुल ज़रूरी होता है। कि कंडेंसर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, तो उससे अगर सफाई नहीं करोगे सही ढंग से तो भाई ये क्लीन नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि राइट साइड में जो पीसीबी होता है पीसीबी को थोड़ा सा बचा करके वॉश करना पड़ता है, ताकि पीसीबी में पानी वगैरह ज़्यादा नहीं जा सके। यहाँ पे सारा काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब जो कैबिनेट था भाई, कैबिनेट को भी हम लोग वॉश बस कर ही चुके हैं। कैबिनेट को वॉश कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, ठीक है। लास्ट काम हम लोग कैबिनेट का हल्का फुल्का थोड़ा जो डस्टिंग है उसको भी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, ताकि हम लोग का यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली हम लोग ऑडियो यूनिट के इंडो यूनिट के पास जाएँ, कूलिंग कॉइल के पास, और उसको इस कैबिनेट को फिट करके काम को ओके करें। तो आप लोग ने बहुत सारा चीज़ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा होगा आप लोगों ने, कि जब हमारा एसी गंदा होता है डस्टिंग होता है तो इस तरह से क्लीन करना चाहिए, ताकि हमारा कूलिंग कॉइल पूरा का पूरा क्लीन हो सके। जो कि इस कंडीशन में आपको देखने को मिल पा रहा होगा। कूलिंग कॉइल हमारा पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है, फिल्टर क्लीन हमने कर दिया, ऑडियो यूनिट कंडेंसर को वॉश कर दिया, ताकि कस्टमर भी खुश हो चुके और हमारा काम भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाया है। तो कभी भी कूलिंग का इशू आता है, हवा का फ्लो कम आता है, तो इस तरह से अगर आप सर्विसिंग करोगे जेट पंप मशीन से, बहुत ही बढ़िया ऐसी साफ़ होगा और कूलिंग बहुत ही बेहतर देखने को मिल पाएगा। थोड़ा समय देकर के काम करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।